मालदीव के राष्ट्रपति ने कह दिया है 15 मार्च तक भारत सरकार अपने सभी भारतीय सैनिकों को मालदीव से ले जाए, नहीं तो हम करेंगे कार्यवाही। क्या करेगी भारत सरकार? क्या है उसके पास रास्ता? क्यों कर रहा है मालदीव ऐसा? तो नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज चौधरी, आपका सच्चा साथी। भारतीय विदेश नीति पर हम बात कर रहे हैं। बाइकॉट मालदीव, क्या रहा उसका मुद्दा, हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में नीचे जाकर देख सकते हैं, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। भारत की विदेश नीति पर अनेक देशों के साथ हमारी चर्चा। दोस्तों, भारत के 70 से 80 सैनिक मालदीव में हैं। आप देख रहे हो कि मालदीव के साथ भारत का जो तनाव चल रहा है, राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू का एक ही मुद्दा है कि भारत अपने सैनिक यहां से ले जाए। क्यों ले जाए? क्यों ले जाए? आपने मंगाए और क्यों आप भेज रहे हो? क्या भारत एक असहाय देश है जो आप जैसे चाहोगे ऐसे यूज करोगे? भारत का भी तो अपना आत्मसम्मान है, भारत की भी तो अपनी रेपुटेशन है कि भाई तुम ऐसे ही किसी के कह देने पर कोई वजह बताओ, क्या वजह है? क्या भारत के सैनिक आपको हानि पहुंचा रहे हैं? क्या भारत के सैनिक आपके यहाँ अव्यवस्था उत्पन्न कर रहे हैं? क्या भारत के सैनिकों के होने से आपके देश की विदेश पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम आ रही है? कारण क्या है? सबसे पहले दोस्तों आपको हम बताते हैं क्यों है भारत के सैनिक मालदीव में। मालदीव बहुत पुराने समय से, लगभग 2008 में तो मालदीव में लोकतंत्र ही आया है। तो उससे पहले मालदीव में क्या था कि एक तरीके से राजतंत्र था, तानाशाही थी। तो उस समय मालदीव पर हमले होते रहते थे। तो भारत ने 1988 में अपने पैरा कमांडोज भेजकर मालदीव की रक्षा की थी। एक तरीके से पूरी दुनिया ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम मालदीव को नहीं बचाएंगे। तो श्रीलंका के कुछ गुटों ने उन पर हमला किया। उसकी हम बात कर चुके हैं कि क्या कारण था। तो भारतीय पैरा कमांडोज ने, भारतीय सरकार ने मालदीव की रक्षा की, और तब से कुछ उस वजह से कुछ सैनिक वहां रहते हैं और कुछ अन्य वजह है। जैसे मालदीव में आपातकालीन स्थिति आती है, मालदीव में प्राकृतिक रूप से आपदाएं आती है, मालदीव में कोई घटना घटती है। तो मालदीव ना छोटे छोटे द्वीपों में विभाजित है। तो जैसे इस द्वीप पर कुछ लोग हैं, उस द्वीप पर कुछ लोग हैं, वहां कुछ लोग हैं। जो बड़ा द्वीप है वहां हॉस्पिटल्स वगैरह बने हुए हैं। तो मालदीव की कुछ सरकारें जिनकी भारत के प्रो इंडिया नीति रही, उनका मानना था कि भारत कुछ हेलीकॉप्टर्स हमें दे दे और उनके संचालन के लिए कुछ सैनिक हमारे वहां रख दे, जिससे कि जैसे किसी द्वीप में जो 50 किलोमीटर दूर है और छोटा है, वहां 10-20-50 लोग रहते हैं, वहां कोई बीमार होता है तो वहां तो हॉस्पिटल नहीं बनाया जा सकता एक एक व्यक्ति के लिए। तो वहां बीमार हुए व्यक्ति को या किसी आपातकालीन स्थिति होने के कारण वहां से लोगों को रेस्क्यू करने के लिए हेलीकॉप्टर्स की जरूरत होती है। तो जल्दी से जल्दी उन्हें ऐसी जगह पर लाया जा सके जहां हॉस्पिटल्स हो, जहां अच्छी व्यवस्था हो। तो उसके लिए भारतीय हेलीकॉप्टर्स मालदीव में है, एक नीति, एक समझौते के कारण उनकी व्यवस्था को लिए। क्योंकि हेलीकॉप्टर्स को रखना, मेंटेनेंस बहुत हैवी होता है, उनके लिए बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए और अच्छे खासे प्रोफेशनल ऑफिसर्स चाहिए। तो मालदीव के पास ये सब नहीं था। तो जिनके साथ भारत की अच्छी व्यवस्था थी राष्ट्रपति के साथ, तो हमने समझौता कर लिया। लेकिन अब जो है ये मुइज्जू क्यों भारत एंटी नारे लगा रहा है, इस पर बात तो हम कर चुके हैं वैसे, फिर भी क्योंकि अब मुइज्जू ने जो सत्ता बनाई, मुइज्जू जब राष्ट्रपति बने तो उनका नारा ही था गो इंडिया, एंटी इंडिया, भारतीय सैनिक वापस जाओ। और ये नारा क्यों था? क्योंकि चाइना ने मुइज्जू को फंड दिया, मुइज्जू को चाइना ने पैसा दिया, उसने उसका प्रयोग करके मालदीव की जनता की वोट ली और अब सत्ता में आ गया। अब जब चाइना से कर्ज लिया है तो जग जाहिर है कि चाइना एक बार किसी को कर्ज दे दे तो वह फिर उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ के रख देता है। और रीढ़ की हड्डी होती है किसी भी देश की विदेश पॉलिसी। अब चाइना चाह रहा है कि मालदीव पर सारी विचारधारा मेरी हो, सारी पॉलिसीज मेरे अकॉर्डिंग चलें। और चाइना चाहता है कि भारत के जितने पड़ोसी देश हैं वो चाइना के पक्ष में हो, चाहे मजबूरी से हो, चाहे लत्या के हो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन भारत के विरोधी बने किसी भी। जैसे पाकिस्तान को बना रखा है, अब मालदीव श्रीलंका को बनाने की कोशिश की, अफगानिस्तान को बनाने की कोशिश की, ऐसे करके। तो अब भारतीय सैनिक वहां थोड़े से सैनिक हैं। अब देखते हैं कई चर्चाएं हो रही हैं, कई ऑफिसर्स मिल रहे हैं मालदीव के और हमारे भी। तो क्या निर्णय आता है? फिलहाल तो मालदीव के राष्ट्रपति का ये चाइना गया था, अभी चाइना से आया है, तो उसने आके घोषणा कर दिया कि भारत के सैनिक 15 मार्च तक मालदीव को छोड़ दें, अन्यथा हम कड़ा निर्णय लेंगे। भाई क्या कड़ा निर्णय लोगे? क्या भारत बच्चों का घर है? क्या भारत में कोई रहता नहीं है? आप ऐसे कुछ, आप किसी और व्यक्ति के उकसावे में आकर ऐसे हमारे प्रति ऐसे विद्रोह पूर्ण नीति नहीं चला सकते। तो आप बताइए कमेंट करके, क्या भारतीय सैनिकों को वापस आ जाना चाहिए? क्या भारत को झुक जाना चाहिए?
क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, देश की जनता से जवाब मांगता है सच्चा साथी सूरज चौधरी। जय हिंद, जय भारत।